हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका आप ही के चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो 26 नवंबर 2023 को कार्यकारी अधिकारी की जो भर्ती हुई थी उसके पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है आपके 25 जून 1967 को। कब होती है? 25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष थे आपके दया कृष्ण पांडे। क्या नाम था इसका? दया कृष्ण पांडे इस परिषद के अध्यक्ष थे। और 1973 में इसका नाम बदलकर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा दलित समुदाय या शिल्पकार वर्ग से डोला पालकी आंदोलन का संबंध है। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन की बात करें तो 1930 में डोला पालकी आंदोलन होता है और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं आपके जयानंद भारती। कौन करते हैं? जयानंद भारती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? तो पंडित की उपाधि दी गई है नैन सिंह रावत को। किसे दी गई है? नैन सिंह रावत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राधा बहन ने। किसने किया था? राधा बहन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था आपके जोशीमठ में। कहाँ स्थित था? जोशीमठ में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं जगत चंद के शासनकाल को। ठीक है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। और जगत चंद की मृत्यु होती है अभी चेचक के कारण। पूछा जा सकता है कि चेचक के कारण किस चंद शासक की मृत्यु हुई थी? तो आपका आंसर होगा जगत चंद। ठीक है, इसी के साथ साथ जगत चंद के शासनकाल में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है जगत चंद्रिका। क्या पुस्तक का नाम क्या है? जगत चंद्रिका। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? जगत चंद्रिका। और ये लिखी थी आपके पद्मदेव पांडे ने। किसने लिखी थी? पद्मदेव पांडे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करते हैं गोरखा शासक। ये किया था जोगामल शाह ने। किसने किया था? जोगामल शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, और कुमाऊं के प्रथम सूबा भी जोगामल शाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है? ठीक है, थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका अपना पराया। अपना पराया थारू जनजाति में सगाई रस्म को कहते हैं। ठीक है, सगाई की जो रस्म होती है उसे अपना पराया कहते हैं। बाट कट्टी कहते हैं आपके तिथि तय करना। ठीक है, तिथि तय करने को बात कट्टी कहते हैं। और चाला कहते हैं आपके जब विवाह के बाद स्थायी रूप से कन्या वर पक्ष के घर जाती है तो उसे चाला कहते हैं। और पक्की पौड़ी होती है आपकी विवाह तय करना। ठीक है, विवाह तय करना पक्की पौड़ी कहलाती है। तो इनमें से जो थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है वो है आपका पक्की पौड़ी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? ठीक है, धागुला, गोखले, पोंछी या मूरखली। तो इनमें से जो हाथ में नहीं पहना जाता है वो है आपका मूरखली। और मूरखली पहनी जाती है आपकी कान में। कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं ठुलखेल। ठीक है, ठुलखेल कहलाते हैं, जिसे हम पहाड़ी रामायण भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी रामायण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवी धुरा के प्रसिद्ध मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करते हैं? तो देवी धुरा का प्रसिद्ध मेला लगता है आपके माँ बाराही के मंदिर में। ठीक है, देवी धुरा का प्रसिद्ध मेला लगता है आपके कहाँ? चंपावत। ठीक है, चंपावत जिले के बाराही देवी मंदिर में क्या कहते हैं आपका देवी धुरा मेला लगता है, जिसमें
बग्वाल मेला लगता है, जिसमें आपके 4 टीमें भाग लेती हैं, ठीक है, 4 टीमें भाग लेती हैं। वो हैं आपकी, एक है आपकी गहड़वाल, ठीक है, गहड़वाल, दूसरा है आपका लमगड़िया, ठीक है, लमगड़िया, तीसरा है आपका चमियाल, और चौथा है आपका वालिक, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी इसमें सहभाग नहीं करता है, तो आपका आंसर होगा लटवाल, ठीक है, लटवाल इसमें सहभाग नहीं करते हैं, ठीक है। और बग्वाल मेले को हम आषाढ़ी कौतिक और या पाषाण मेला के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड के किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड के डांगसेरा पैठाणी, ठीक है, डांगसेरा पैठाणी में राहु का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो कालसी अभिलेख की लिपि पूछी जा रही है, तो ये है ब्राह्मी लिपि, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? ठीक है, किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो ये उल्लेख मिलता है महाभारत से। किससे मिलता है? महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 15 है, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की? तो हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना होती है 1903 में, ठीक है। कब होती है? 1903 में। ये करते हैं गोविंद बल्लभ पंत। कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? तो गुमानी का वास्तविक नाम था आपके लोक रत्न पंत, ठीक है। लोक रत्न पंत को गुमानी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, वीणई, भकोरा, रणसिंगा या नागफनी, ठीक है। तो वीणई आपका घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है ये? घन वाद्य यंत्र है। बाकी भकोरा, रणसिंगा, नागफनी आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वीणई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, ठीक है। साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री के प्रतिक्रिया के रूप में आपका चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया था 2018 में, ठीक है। इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे आपके भुवन चंद्र खंडोरी। कौन थे? भुवन चंद्र खंडोरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, वनों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकताओं को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश की विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी जर्मनी की सहायता से, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो ये थी 22 सीटें। कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये है आपका श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर नगर निगम बनता है आपके 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को। कब बनता है? 31 दिसंबर 2029 को। और उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या अब हो गई है 11। कितने हो गई है? 11। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी अब नगर निगम बन गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाटर रूल्स, कुमाऊं वाटर रूल या कुमाऊं जल निगम का सूत्रपात कब हुआ? तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने चमड़े की वस्तु पर कर लगाया जिसे कहा जाता है, ठीक है। गोरखाओं द्वारा चमड़े की वस्तु पर कर लगाया जिसे कहा जाता है मिझाड़ी। क्या कहते हैं? मिझाड़ी। और कुसई कर कैसा कर था? एक प्रकार ये ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, ठीक है। कुसई कर ब्राह्मणों से लिया जाता था और मांगा कर ये युद्ध के समय लिया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रेल के द्वारा 1833 में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई? तो कमिश्नर ट्रेल ने 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैद या सैयद जागर में परिलक्षित होता है? तो ये होता है आपका कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता और सैंधाली पांडुलिपि। तो ये सभी का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके पातीराम। ठीक है, पातीराम द्वारा लिखी गई है आपका गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? तो गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक हैं आपके सदानंद कुकरेती। कौन है? सदानंद कुकरेती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लघु हिमालय को दून हिमालय से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके मुख्य सीमा थ्रस्ट से। ठीक है, मुख्य सीमा थ्रस्ट से इसको अलग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में सर्वप्रथम नगर आया था आपका अल्मोड़ा नगर। ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में कौन सी काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो काली नदी के उद्गम निकट स्थित है आपका लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था आपके 1830 में। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून या खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न नदी घाटी परियोजना में से कौन ट्रॉन्स नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका खोदरी परियोजना। कौन सी परियोजना है? खोदरी परियोजना। ठीक है। और चिल्ला परियोजना की बात करें तो ये गंगा नदी पर, ठीक है, गंगा नदी पर है पौड़ी गढ़वाल जिले में। और कोटली भेल परियोजना आपकी ये भी गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी पर है और टिहरी जिले में स्थित है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा? तो अल्मोड़ा जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक जिला है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है बताना है आपको। तो द्रौपदी का डांडा आपका, द्रौपदी के डांडे की जो डांडा है इसकी ऊंचाई है आपका 56-70 मीटर। कितनी है? 56-70 मीटर। बंदरपूछ की ऊंचाई है आपका 6300 मीटर। कितनी है? 6300 मीटर। और नंद घूंगटी की ऊंचाई है आपका 6309 मीटर। और चौखंबा की ऊंचाई है आपका 7138 मीटर की। तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी है आपका चौखंबा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी नंदा देवी आपका चमोली जिले में है, फूलों की घाटी ये भी चमोली जिले में स्थित है, और गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति लागू होती है 2011 से। कब से होती है? 2011 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुमाऊं के स्वर्णकारों द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो ये किया जाता था तिब्बत से। ठीक है, बोरेक्स का आयात कहाँ से किया जाता था? तिब्बत से किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है आपके बालभद्र सिंह नेगी को। ठीक है, किसे जाता है? बालभद्र सिंह नेगी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण और नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? तो ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारण
मानक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? तो ये है आपका 135 लीटर। कितना है? 135 लीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना लागू होती है अक्टूबर 2021 से। कब से उत्पाद शुरू होती है? अक्टूबर 2021 से। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूर रूम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके सिटकुल सितारगंज में। ठीक है। सिटकुल सितारगंज में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको इसकी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।